हाँ, तो इस क्वेश्चन में अभी हमने जो समतुल्य और सममित के बाद में हम बात करते हैं संक्रामक की। तो हमने जो ये समुच्चय बना रखा था अपना, कि जो आर है वो क्या है 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 6, ये हमने आर बनाया हुआ है। रिलेशन है अपना जो गिवन है। तो इस आर पे हम क्या करते हैं, अब हमें देखना है संक्रामक। तो संक्रामक में मैंने कहा था कि देखो, एक पहले हम सेट ले लेते हैं, इसमें 5 एलिमेंट है तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना हम थ्योरम से भी जो एक अलग मेथड से हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसी तरीके से भी करते हैं। वो 1 2 है, और 2 जहाँ एंड होता है 2 से 3 वाला भी है। ये 1 2 हो गया, 1 2 किस में है, आर में। 2 3 भी किस में है, आर में। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि अब क्या होना चाहिए आर में, यदि ये दो समुच्चय है तो साथ में आर में क्या होना चाहिए, 1 3 भी किस में होना चाहिए, 1 3। लेकिन 1 3 किस में नहीं है, आर में नहीं है। अतः संक्रामक या ट्रांजिटिव कह सकते हो, अतः आर, यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हैं हम, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो यहाँ अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों हो गए, ये आसान था। इस पे पहले हमने सेट बनाना पहले भी कोई एग्जांपल में किया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाहे हमने कहा था, कल भी बात करे थे कि 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने यहाँ पे इसी पर। एक अपने ये भी आया था जो हम कर चुके हैं, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक और आएगा अपने ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं अभी इससे पहले। इसके बाद में वो आगे ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और तीनों में जो दोनों में हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे जो भी है या नहीं है। इसने तो आपको डायरेक्ट भी दिया है और ज्यादा आसान हो जाता है यदि यही क्वेश्चन आता है। तो देखो, द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य और संक्रामक है, किंतु क्या नहीं है, सममित नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे इससे, कि ये सम्मित नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक और समतुल्य होगा। क्या कर लेते हैं, देखो ए लेस देन इज इक्वल टू बी, तो संबंध किस पर है, आर। और जो आर क्या है अपना, ए से बी, जहां ए लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू बी, ये हमें प्रूव करना है सम्मित। तो देखो सम्मित, फिर हम देखेंगे समतुल्य और संक्रामक। सॉरी, पहले हम देख लेते हैं समतुल्य, लाइन से चलेंगे जो भी होगा। समतुल्य, समतुल्य के लिए क्या करना होता है कि कोई भी अवयव खुद से क्या होना चाहिए, संबंधित। तो देखेंगे, क्योंकि कोई भी, अब यहाँ क्या दे रखा है, ए से, ए क्या होता है, हम ले लेते हैं ए बिलोंग टू क्या है, कोई रियल नंबर आर है। और ए हमेशा क्या होता है, ए के क्या होता है, बराबर। तो ए क्या, ए से बराबर। इसने क्या दो शर्त रखी है संबंध में, कि या तो ए बी के साथ संबंधित कब होगा, या तो ए बी से क्या हो, छोटा हो, या ए बी के क्या हो, बराबर हो। दोनों में से कोई एक भी चीज है तो ए बी के साथ क्या संबंधित। तो एस जो खुद एक अवयव होता है, कोई भी रियल नंबर होता है, वो हमेशा खुद के बराबर होता है। खुद के बराबर क्या होता है, होता है। तो ए हमेशा क्या रहेगा, ए बराबर ए होता है। अतः ए क्या हो जाएगा, संबंध आर में होगा, बिलोंग टू आर है। अतः संबंध आर समतुल्य है, समतुल्य। तब जब भी ये संबंध ए से बी में कब होता है, जब ए या तो बी के बराबर हो। जैसे 1 और 2, 1 2 से छोटा है तो 1 और 2 संबंधित होंगे, या 1 1 के बराबर है तब भी हो, 2 और 2 भी संबंधित होंगे। इन दोनों में से एक शर्त, इसका मतलब क्या है, या तो ए के बी बराबर हो या ए बी से छोटा हो, तब संबंधित होता है। 0 0 से संबंधित होगा क्योंकि 0 0 के बराबर है, इस शर्त से। तो इनमें दो शर्त है संबंध होने की, या तो छोटा हो या बराबर हो, तब दोनों क्या हो जाएंगे, आर में हो जाएंगे। तो ए हमेशा ए के बराबर होता है, तो ए से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। पहली शर्त तो अपनी सेटिस्फाई होगी उनको। फिर हम क्या चेक करेंगे,
समतुल्य के बाद में सममित, और ये तो इसने कहा है कि नहीं होता, देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। देखो, क्योंकि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जब भी प्रूव करना हो। एक किससे छोटा होता है? हमेशा दो से। कितना एग्जाम्पल पड़ा है अपने पास? एक दो से क्या होता है? छोटा, बिल्कुल होता है। इसका मतलब कहता है, संबंध क्या कहता है कि कोई भी संख्या ए बी से छोटा है तो वो क्या है? ए बी से क्या है? संबंधित। कहता है 1,2 किस में होगा? आर में। ठीक है सर, 1,2। लेकिन दो क्या होता है? एक से बड़ा होता है। लेकिन ये ऐसा लिख सकते हो कि हाँ यही, लेकिन दो एक से बड़ा है। पता है, दो ना तो एक के बराबर या छोटा नहीं होता, कि दो एक से बड़ा होता है तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि दो एक से संबंधित नहीं है। इसका मतलब दो एक आर में नहीं है। और जबकि समित की शर्त यही कहती है कि यदि ए बी है तो बी, कोई भी एक ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। यदि ए बी नहीं है तो बी ए की जरूरत नहीं है, लेकिन ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तभी समित होता है। अतः आर क्या नहीं है? मित्र नहीं है। आर, फिर इसी पर बात करते हैं संक्रामक की। देखो, नंबर 3, संक्रामक। आर क्या था अपना? जल्दी से लिख लेते हैं, ए बी, जहां पे ए लेस देन इज इक्वल टू क्या हो? बी। अब संक्रामक होने के लिए हमें तीन चीजें ए बी, जब वही रोजाना बात करते हैं कि माना दो मान लेते हैं, ए बी किस में है? आर में, तथा एक्स वाई ले ले, एक ही बात है, बी सी किस में है वही ले लेते हैं, फिर हम रोजाना लेके माना एक्स वाई किस में है? आर में। और साथ में क्या मान लेते हैं? वाई जेड भी किस में है? आर में। अतः एक्स वाई आर में, इसका मतलब क्या है? माना है एक्स किससे? या तो वाई से छोटा है या वाई के बराबर है। इन दोनों को मानेंगे और तीसरा दिखाना है। अतः वाई, यहां से वाई किससे छोटा है या बराबर होगा? जेड से। अब ये दो समीकरण बन गई एक तरीके से। तो समीकरण एक और दो से देखो क्या हो जाएगा? एक्स किससे छोटा है या बराबर है वाई के, और वाई किससे छोटा है या बराबर है जेड के। मतलब दो तीन से छोटा, तीन चार से छोटा। इसका मतलब तो यहां समझ सकते हो, दो तीन से छोटा है, तीन चार से छोटा है। इसका मतलब दो तो चार से छोटा होगा ही होगा। फिर कह दोगे बराबर वाली, दो दो के बराबर है, दो दो के बराबर है, ये एक ही हो गए। तब भी क्या हो जाएगा? दो दो के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां से यही शर्त आ जाती है कि एक्स वाई से छोटा है, इसको माना था, वाई जेड से छोटा है, इसका मतलब इंप्लाइज एक्स किसके बराबर या छोटा होगा? जेड के। ए बी से छोटा है, बी के बराबर है, बी, ये तो सीधा नियम भी है छोटी क्लासों में, ए लेस देन इज इक्वल टू बी, बी लेस देन इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ए सी क्या होता है? या तो छोटा है बराबर, और इसका मतलब एक्स कोमा जेड किस में है? आर में। कहता है आर क्या है? संक्रामक है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बस हर बार यदि जब समुच्चय नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे? सम्मित के लिए एक्स वाई मानेंगे, और संक्रामक के लिए एक्स वाई और वाई जेड मान लेंगे, और फिर एक्स जेड दिखाना होगा। इतनी, यही होता है हर बार, ये वही चल रहा है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ए लेस देन इज इक्वल टू बी वाला कर लिया, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाला कर दिया, अब है ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो देखो आर क्या दिया हुआ है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध ए से बी इस प्रकार है, ए लेस देन इज इक्वल टू क्या हो? बी क्यूब। ठीक है, चेक करना है कि या क्या क्या है इनमें, इनमें ये नहीं पूछा। तो सबसे पहले वही समतुल्य चेक करते हैं। देखोगे समतुल्य, ठीक है, जब समतुल्य चेक करना है तो हमें क्या करना होगा
या तो अब देखो ये संबंध कब होगा, ए से बी, ए या तो बी क्यूब से छोटा हो, ए बी से संबंधित होता है जब ए या तो बी क्यूब से छोटा हो या ए बी क्यूब के बराबर हो। आपको पता है एक का क्यूब एक ही होता है, एक के बराबर है, तो बराबर है ना, बराबर या छोटा दोनों हो तभी संबंधित होता है, एक एक से संबंधित है। कोई भी संख्या अपने क्यूब से या तो छोटी ही होगी या उसकी क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा होता है क्या, हर बार नहीं होता। देखो हमने बी स्क्वायर वाला भी किया था, हर बार छोटी नहीं होती। मैंने कहा था कि 0 से 1 के बीच की संख्या है, ये सेम ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाले ही एग्जाम्पल समतुल्य में सेम वही का वही एग्जाम्पल ले लो, और हम संक्रामक में भी वही का वही एग्जाम्पल। किसी को रहता है कि सर मुझे उस टाइम याद नहीं रहे, तो एग्जाम्पल याद कर लो, कुछ नहीं करना। देखो 1/2 संख्या होती है, 1/2 का क्यूब, इसमें तो कहा गया ना कि हर अवयव क्या होना चाहिए, खुद से या तो खुद के बराबर उसका क्यूब। ये शर्त ए बी से कम संबंधित होगा जब एक ए हमेशा या तो बी क्यूब के बराबर हो या ए बी क्यूब से। तो मैं लेता हूं 1/2, क्या 1/2 से संबंधित है, 1/2 और 1/2 एक संख्या ले लेता हूं। तो 1/2 का क्यूब बराबर होता है 1/8। अतः 1/2 1/8 से छोटी या बराबर है क्या, और ये क्या है 1/2 के क्यूब। 1/2 1/2 क्यूब से छोटा होना चाहिए। 1/2 1/2 से संबंधित कब होगा, जब 1/2 1/2 के क्यूब से क्या हो, क्या हो, छोटी हो, जबकि छोटी नहीं होती। होती है क्या, नहीं। 1/2 1/2 के क्यूब से क्या होती है, बड़ी। इसका मतलब अतः है 1/2 1/2 किसमें नहीं है, आर में, आर में नहीं होगा। वही एग्जाम्पल से हम अतः है आर समतुल्य नहीं है। ठीक है, कह दोगे सर ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल से हमें कम एक ऐसा मिल गया जो खुद से संबंधित नहीं है, और 1/2 से संबंधित होने के लिए क्या होना चाहिए, 1/2 की क्यूब क्या होना चाहिए उससे कम, जबकि नहीं है, ज्यादा नहीं है। अब देखो वही सममित, सममित के लिए वही एग्जाम्पल, तीनों के लिए सेम। देखो ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर किया था, वैसा का वैसा कर सकते हो। अब देखो क्योंकि 1 और 2 किस में है, आर में है, संबंध में है। क्यों है, क्योंकि एक है वो 2 की क्यूब कितना होता है, 8 से छोटा है। एक लेस देन इज इक्वल टू 8 होता है ना, तो 1 2 से क्या है, संबंधित है, तथा 2 1 से संबंधित नहीं है, ऐसा लिख दो। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 1 की क्यूब से छोटा नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 की क्यूब बराबर होता है 2, एक ही होता है सॉरी, और 2 1 की क्यूब से छोटा नहीं है। अतः 2, 1 इसमें नहीं है, आर में नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये आपको जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 1 से संबंधित नहीं है, क्योंकि 2 1 की क्यूब से छोटा नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। बात तो वही है, ये तो गणितीय रूप है। इसको गणितीय रूप तो देखो आप अपने को आना भी चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हो गया, तो कह दो इसे सम्मित भी चेक कर लिया। फिर करते हैं संक्रामक। तो देखो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, वही जो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाले में एक एग्जांपल है, तो ऐसे अनेकों एग्जांपल मिल जाएंगे। लेकिन आपको हमें क्या करना है कि दोनों में जब चेक करना है तो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं ले लेता हूं 10,4, क्योंकि 10 लेस देन इज इक्वल टू 4 क्यूब, 10 लेस देन इज इक्वल टू 64 होता है, बिल्कुल होता है। तय है 10,4 किस में है, आर में है।
एक ले लिया। साथ में बता 4,2 वही भी यही लिए थे दो वेव, हमें दो वेव लेने हैं ए और एक्स वाई और वाई जेड। फिर एक्स जेड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं है, तो हमें ये नहीं होता, ये पक्का है। नहीं होता तो दो ऐसे एग्जाम्पल ये याद रख लो, 10 4 और 2, तीन संख्या है 10 4 2, तो 10 4 और 4 2 के सेट बना लो। तो 4 2, तो 4 किससे छोटा होना चाहिए संबंधित होने के लिए, 2 की क्यूब से, और 4 लेस देन इक्वल टू 8 है। अतः है 4,2 किस में है, आर में है। हो गई सर है। फिर अब देखो, अतः 10,4 व 4,2 आर में है। अब लेते हैं 4,2, 10,4 4,2 एक्स वाई वाई जेड। अब मैं लेता हूं 10,2 आर में नहीं है, लिख देता हूं, नहीं आगे पता भी चल जाएगा क्यों नहीं है, क्योंकि या लेकिन क्या लिख दो, क्योंकि 10 2 की घात 3 बराबर कितना होता है 8, ये छोटा नहीं है। तो 10 2 की घात 3 से क्या नहीं है, छोटा नहीं है। अतः है 10,4 व 4,2 तो आर में है, लेकिन 4,2 आर में नहीं है। सह संबंध संक्रामक नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ए लिस्ट, अब देखो यहां से एक चीज पता चल जाती है अपने को, और वो क्या चलता है, देखो कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब, दोनों के लिए आपको एग्जाम्पल सेम याद रख लेना चाहिए। एक दो तो किसके लिए, सममित के लिए, संक्रामक के लिए, और ये तीनों ही नहीं होते, संक्रामक के लिए याद रख लेना 10 4 2 से, और तीसरा समतुल्य के लिए याद रख लेना 1/2 खुद से क्या नहीं होता, संबंधित। खत्म। देखो 1/2 से एक संख्या बन जाएगी, 1 और 2 अगले वाले समिति में काम आ जाएगी, और 10 4 2 यहाँ काम में ले लेना। हुआ, ठीक है, कर दोगे आप। अब देखो नया क्वेश्चन, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3, जो संबंध किस पर परिभाषित है, 1 2 3 पर परिभाषित है, ऐसा भी लिख सकते। और आर क्या दिया हुआ है, जो संबंध है वो है कि 1,2 मतलब 1 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है। पूछा है कि प्रदत्त संबंध सम्मित है, किंतु न तो समतुल्य है और ना ही क्या है, संक्रामक है। तो बिल्कुल देखेंगे सम्मित है, ऐसा बोला है तो हमें दिखाना है, इसने किया कि सिद्ध करो, तो सिद्ध करना होगा सम्मित है। सम्मित तो देखो यहीं से दिख जाएगा आपको, तो देखो समतुल्य, क्योंकि एक बिलोंग टू क्या है, 1 2 3, भाई समुच्चय ये मान लिया ए है, तो एक बिलोंग टू, लेकिन 1,1 किस में नहीं है, आर में नहीं है, है समतुल्य नहीं। यानी है समतुल्य नहीं है। नंबर 2, आपको दिखाना है क्या, सममित। इसमें तो 2 ही अवयव हैं, तो पहला अवयव देखो, क्योंकि 1,2 किस में है, आर में, और 2,1 भी किस में है, आर में। देखो 1,2, तो इस 1,b है, तो b,a क्या होता है, 2,1, ये भी किस में है, आर में। अब देखो 2,1 इसको लूंगा, 2,1 है, तो इसका जो ए बी, इसको ए बी मानता हूं, तो 1,2 इसका ये बन जाएगा, और 2 ही अवयव है, तो ये आर में है। अतः है ये क्या हो जाएगा, सममित। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, संबंध आर क्या है, समझ।
देखो दो ही अवयव है तो दोनों को तो पकड़ के चेक कर लो। इसको पकड़ा 1 2, तो इसका भाई क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल ये रहा सर। अब इसको देख लो, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसका इसका युग्म बन गया, तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 1 है तो 1 2 भी है। अब तीसरा बचता है संक्रामक। क्या बचता है, संक्रामक। अब देखो संक्रामक में क्या करेंगे, देखो 1,2 किस में है, आर में, क्योंकि 2,1 किस में है, आर में, x, y, y, z। लेकिन अब x, z क्या बनता है, 1,1 किस में नहीं है, आर। ये एप्सिलॉन बोलते हैं इस सिग्नम, इसको बिलोंग टू, ए बिलोंग टू बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसको बिलोंग टू बोला जाता है जनरली। एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन तो अपने अलग जगह आ जाएगा, फिजिक्स में आएगा। तो ए बिलोंग टू आर नहीं है, अतः है क्या नहीं है, संक्रामक नहीं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, है समझ में, बस ये तो 2 वाला, ऐसा तो कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नंबर यदि आता है तो वो नहीं आएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के, ये अच्छा क्वेश्चन है कि, तो समुच्चय क्या है, ए क्या है, आपको क्वेश्चन करोगे तो उत्तर ऐसे लिखो, ए बराबर, मान लिया ए बराबर क्या है, कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकें, आपके पुस्तकालय हर जगह लाइब्रेरी होता है, तो वहां की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समस्त पुस्तकों का, ठीक है सर। और आर क्या दिखाया गया है, आर बराबर है एक्स और वाई तभी होंगे आर में कि जब एक्स तथा वाई, ये किताब है, में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान। तो सिद्ध कीजिए कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो इसका मतलब सीधी सी समझ आना, दिमाग ही नहीं लगाना है कि समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक। ये पूछ ही लिया इसने सीधा ही, तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सिद्ध करें तो देखो, सबसे पहले सिद्ध करते हैं समतुल्य, सिद्ध करते हैं समतुल्य। और समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हर अक्ष अक्ष से संबंधित होना चाहिए। तो मान लो, माना अक्ष क्या है, बिलोंग टू ए, और अक्ष कोई किताब है, तो अक्ष अक्ष से संबंधित होगी। किसी किताब में क्या होते हैं, जो पेजों की संख्या होगी वही उसी किताब में तो होती, किताब तो एक ही होगी, तो अक्ष अक्ष से संबंधित होगा। दो पुस्तकें एक ही हैं भाई, दो पुस्तकें एक ही मानी तो उनमें किताबों में अक्ष कोमा अक्ष, क्यों, यह है एक ही किताब है, कोई भी किताब है, तो किसी भी, ऐसा लिख दो, क्योंकि किसी भी किताब में ये तो सामान्य सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन, पुस्तकों की संख्या खुद के बराबरी तो होती है पेजों की, बराबर, ठीक है सर, ये तो हो गया। अतः समतुल्य है, आर जो संबंध है, ये भी आसान है, बड़ा आसान है। अब नंबर 2, सममित। तो क्या करेंगे, मानेंगे हम, माना एक्स कोमा वाई। अब देखो पता नहीं कितनी पुस्तकालय में किताबें हैं, समुच्चय कितना बड़ा बनता है हमें पता ही नहीं है, और हम समुच्चय इसका रोस्टर रूप निकाल भी नहीं सकते। तो हमें बताया कि जब जिसका रोस्टर रूप नहीं निकालते, तो सम्मित में एक एक्स वाई मान लो कि माना एक्स वाई एक संबंध आर में है, और क्या दिखा दो, वाई एक्स को आर में दिखा दो, तब क्या हो जाएगा, सम्मित।
तो देखो एक्स वाई आर है, इसका मतलब अतः एक्स तथा वाई में क्या है, पेजों की संख्या क्या है, समान। पेजों की संख्या क्या है, समान है। अगर आप कहोगे कि समान है, ये तो संबंध से ही आ गया, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिखूं अतः, और यहां से क्या आ जाएगा, वाई एक्स भी किस में आ जाएगा, आर में। अरे ऐसा बोल दो कि दो किताबें हैं, एक्स और वाई में किताबों की संख्या समान है, या वाई और एक्स में भी क्या है, किताबों की संख्या, सॉरी दोनों में पेजों की संख्या, दो किताबों में पेजों की समान है, तो एक्स और वाई में समान है, तभी एक्स वाई की क्या होगा, संबंधित होगा। तो वो तो एक ही बात है, वाई एक्स में भी, तो वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो यही है। अतः वाई एक्स किस में होगा, आर। एकदम जनरल है, इसको तो कोई इतना एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता। अतः ये क्या है, आर्य। अब समतुल्य क्या प्रूव करना है हमें, समतुल्य। समतुल्य के लिए वही लेंगे, एक्स और वाई क्या है, आर में मानेंगे, तथा वाई जेड भी किस में मानेंगे, आर में। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई आर में, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है। और वाई जेड का मतलब वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, ये तो आप सेम लिख सकते हो ना, ऐसा। तो एक्स किताब के पेजों की संख्या वाई के बराबर है, और वाई किताब के पेजों की संख्या किसके बराबर है, जेड के बराबर है। मतलब वाई ऐसी किताब है जिसके पेज एक्स के भी बराबर है और वाई के पेज जेड के बराबर। मान लो वाई के पेज 5 है, तो वाई के पेज एक्स के बराबर है ना, एक्स किताब में जितने पेज हैं, तो एक्स के कितने हो जाएंगे, 5। और वाई के किसके बराबर है, जेड के, तो जेड के भी कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका मतलब, तो यहाँ से अतः इन दोनों से, तो ऑब्वियसली बात है, से एक्स और जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है। अतः एक्स कोमा जेड किसमें है, क्या है, समतुल्य। समझे। मैं कहता हूँ कि आप 3 भाई बहन हो, कहते हो, तीनों में आप हो, आपकी एक आपसे छोटा और एक बड़ा है। मैं कहता हूँ कि आपकी थाली में जितनी रोटियां हैं वो आपके छोटे भाई के समान है, और आपकी थाली में जितनी रोटियां बड़े भाई के समान है। तो मतलब क्या, उन दोनों में भी मेरे बराबर ही, कुछ भी मतलब आप बना सकते हो। मैं तो जनरल सामान्य चीजों से जोड़कर भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। एक समुच्चय ए दिया हुआ है, ए बराबर लिख दिया इसने, पूरे पहले पढ़ लेते हैं। ए ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ए सेट पर कोई संबंध, इस संबंध, तो यहाँ पे जब भी समतुल्य समित संक्रामक चेक करते हैं तो ए से ए पर ही होगा, 1 2 3 4 5। और आर क्या है, ए कोमा बी, ए बी से तभी संबंधित है जब ए माइनस बी क्या हो, सम हो। ए माइनस बी का मोड, मोड क्या हो, सम। मोड को आप समझते हो। देखो मोड से मैं ऐसे कुछ चीजें बता देता हूँ कि मोड ऑफ -4 कितना होता है, क्या, मोड ऑफ माइनस, और मोड ऑफ मान लो 5 है तो कितना होता है, 5। मतलब चाहे संख्या धनात्मक हो ऋणात्मक हो, उनका मोड होता है वो कितना हो जाता है, प्लस का ही हो जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक चीज और देखना, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, दो संख्याओं का अंतर सम होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, मतलब एक ही शर्त है, यदि और केवल यदि शब्द आ जाए तो मतलब केवल और केवल, या तो दोनों संख्याएं सम हो, या तो दोनों संख्याएं क्या हो, सम, या दोनों संख्याएं क्या हो, विषम। आप देख लो,
ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय और एक विषम है और उनका अंतर सम आ जाए। मैं लेता हूं एक और सॉरी, हाँ, एक और चार, ये तो एक सम और एक विषम हो गया। एक विषम संख्या और चार सम संख्या, इनका अंतर निकालो, चाहे एक माइनस चार निकालो, चार चार माइनस एक, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? इधर हो जाते हैं कि जब दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, सम होगा, यदि या तो दोनों संख्याएं क्या हों, सम हो, या दोनों संख्या विषम हो। देख लो एक उदाहरण, एक और चार, एक विषम है और एक जो एक तो क्या संख्या है विषम और चार क्या है सम संख्या, तो दोनों का अंतर तीन आता है, विषम आ गया ना। दो सम संख्याएं लो कोई भी, मैं कहता हूँ आसानी से ले लेते हैं, दो और छह, अंतर निकालो चार आएगा। कोई भी सम संख्या ले लो दो, उनका अंतर हमेशा क्या आएगा, सम आएगा, सम संख्या हो। कोई दो विषम संख्या ले लो, उनका अंतर भी हमेशा विषम ही आएगा, इनका होता है छोटी क्लासों में। तो देखो दो विषम है तो मैंने वही बात कही है, तो ये अंतर आएगा, इसका मतलब ए और बी संबंधित होंगे, या तो इसका मतलब या तो ए और बी दोनों सम होंगे एक साथ, या दोनों क्या होंगे, विषम होंगे। ए और बी में, ए और बी दोनों या तो सम होंगे या दोनों ही क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप कह दोगे, अब देखो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपने कह दिया सर ठीक है, अच्छा लगे अपना, एक बार देखते हैं।